संसद है जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे संसद का गठन हुआ, संसद में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, संसद के कौन कौन से अंग हैं, और जो हमारी नई संसद बनाई थी 2023 में, जो हमारी नई संसद बनी है वो कब बनी और किसने वो डिजाइन करी थी। तो भारत की जो हमारी संघ व्यवस्था है वो आपकी संसद कहलाती है। उसके बाद अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि संघ के लिए, केंद्र के लिए एक संसद होगी। उसके बाद अनुच्छेद 83 में ये कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि क्या रहेगी। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि क्या रहेगी। फिर आता है आपका अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता, कि संसद का सदस्य बनने के लिए आपके क्या अर्हता होना चाहिए। फिर आता है आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17वां व विखंडन का उल्लेख है कि किस प्रकार से संसद के सत्रों की बैठक होती है, किस प्रकार से संसद के सदनों को, जैसे लोकसभा उसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 86 व 87 में कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण या राष्ट्रपति अपना भाषण दोनों सदनों में दे सकता है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 86 व 87 में दिया हुआ है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में संसद के बारे में, जो हमारी संसद है, संसद में एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं, संसद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया व जो हमारे मंत्री हैं, मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हैं संसद में, ये आपका अनुच्छेद 88 में दिया हुआ है। फिर आता है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में संसद द्वारा शपथ का उल्लेख है कि संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है कि संसद के जो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा लोकसभा के, उनको शपथ कैसे दी जाती है, ये आपका अनुच्छेद 99 में दिया हुआ है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान का उल्लेख है, किस प्रकार से दोनों सदनों में मतदान दिए जाते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में संसद के सदनों में चुनने की योग्यता, कि किस प्रकार से संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में उनके सदस्यों का चुनाव होता है, या उनके सदस्यों के चुनाव, उनके सदस्य किस प्रकार से, जैसे आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको चुनते हैं। फिर आता है आपका अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 112 में ये उल्लेख है कि आपकी जो संसद है, संसद की जो कार्यवाही हैं, उन पर आपका सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकता। फिर आता है कि किस प्रकार से जो हमारी पुरानी संसद थी 1927 को जिसका गठन हुआ था, वो किस प्रकार से बनी थी, उसके डिजाइनर कौन थे, शिलान्यास किसने रखा था उनका। तो देखिए हमारी जो संसद है, संसद का गठन, संसद भवन की स्थापना आपकी 1927 में हुई थी, पर कैसे हुई थी? संसद भवन की परिकल्पना किसने करी थी? एक संसद भवन होना चाहिए, संविधान भवन होना चाहिए हमारा, ये करी थी आपकी सर हर्बर्ट बेकर ने। फिर आता है संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था? आपका 12 फरवरी 1921 को हुआ था। संसद भवन का शिलान्यास किसने किया था? आपका ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। फिर आता है संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? 18 फरवरी 1927 को। तो संसद भवन का उद्घाटन किया था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन।
लॉर्ड इरविन ने। फिर आता है आपका संसदीय प्रणाली, जो हमारी ये ब्रिटेन से ली हुई है संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं उत्तरदायी सरकार। फिर आता है सभी संसदों की जननी, कि कहां से आपकी संसदों की जननी कहा जाता है, वह कौन सी संसद है जिसे संसदों की जननी कहा जाता है, तो वो है आपकी ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही आपकी भारत की संसदीय प्रणाली ली हुई है। फिर आता है कि भारतीय संसद प्रणाली अलग है, कि भारत की संसदीय प्रणाली ली तो ब्रिटेन से है, परंतु भारत की संसद प्रणाली में और ब्रिटेन की संसद में क्या अंतर है, वो है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली द्वारा। कि भारत की संसद और ब्रिटेन की संसद में अंतर है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली द्वारा इसका अंतर है। फिर आता है आपका कि अगर कोई भी खर्च होता है सरकार में, कोई भी खर्च होता है तो वो बिना संसद की स्वीकृति से कोई खर्च नहीं होगा। उसके बाद सदस्य, जो हमारे लोकसभा राज्यसभा इनके सदस्य हैं, इनके सदस्यों की जो वेतन है, वो वेतन उस वेतन का निर्णय कौन लेता है, आपका संसद लेती है। फिर आता है आपका, मैंने आपको जब अनुसूची करवाई थी तो हमारी 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में से हमारी जो 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, तो उसमें आपकी 3 सूची हैं, जो आपकी जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपका केंद्र शासन बनाता है, विषयों पर कानून बनाता है, और राज्य सूची में आपकी विधानसभा बनाती है, और समवर्ती सूची में आपका संसद और विधानसभा दोनों बनाते हैं। परंतु कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो किसी भी इन तीनों सूचियों में नहीं आते, तो उन विषयों को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। जो किसी भी सूची में नहीं आते उन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, और इन अवशिष्ट विषयों पर आपका अधिकार होता है संसद का, या हम कह सकते हैं संघ सूची का। उसके बाद अगर आपके लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव में कोई सदस्य आपका विधायक बनता है, तो उसको, और वो उस सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर वह उस सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। फिर आता है आपका कि अगर कोई आपका सांसद अपने 60 दिन तक अपने सदन में अनुपस्थित रहता है, तो 60 दिन के बाद उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी और उसको हटा दिया जाएगा। फिर आता है आपका संसद के चुनाव में, जो हमारे संसद में चुनाव होते हैं, उस चुनाव में जो मत का अधिकार होता है उसको संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है, कि संसद में मत के अधिकार को संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। फिर आता है कि आपके संसद है, उस संसद के कौन कौन से अंग हैं। जैसे हमारी संसद एक राष्ट्रपति और 2 सदनों से बनी है, वो 2 सदन है आपके लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 52 में है, कि अनुच्छेद 52 के तहत हमारे संविधान में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और अनुच्छेद 81 के तहत हमारे संविधान में एक सदन होगा संसद में, जो है आपका लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। फिर आता है आपका राज्यसभा का आपका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा एक सरकारी सदन है, राज्यसभा भंग नहीं होता। राज्यसभा भंग नहीं होगा, आपका लोकसभा भंग हो जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग हो जाता है। और अगर आपातकाल चलता है तो आपातकाल जो आपका 352 में राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात के काल के दौरान
आपका राष्ट्र लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। फिर आता है आपकी नई संसद जो हाल ही में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनवाई गई है। आपकी नई संसद का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 28 मार्च 2023 को। ये आपकी 2021 से 2023 तक बनी थी। फिर आता है कि ये जो हमारी नई संसद है, इस नई संसद की कितनी क्षमता है, तो इसमें लोकसभा में जो क्षमता है वो है आपकी 888 सदस्यों की क्षमता, और राज्यसभा में इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 384 क्षमता। अगर टोटल क्षमता पूछी जाए नई संसद भवन में तो वो है आपकी 1272 सदस्यों की क्षमता। फिर आता है कि हमारे जो नई संसद है, इस नई संसद में 3 द्वार हैं जो हैं आपके ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। 3 द्वार हैं कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसका जो डिजाइन किया था हमारी नई संसद का वो किया था आपका विमल पटेल ने, और विमल पटेल को अपने वास्तुकला के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 27 थी, जिसमें आज हमने संसद के बारे में पढ़ा कि संसद कैसे बनी, संसद में कितने सदन होते हैं, संसद में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, हमारी नई संसद का गठन कब हुआ था, नई संसद का डिजाइनर कौन था। थैंक यू।